नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो गेट सेट फ्लाई न्यूज। मैं हूं आपका संवाददाता गौरव और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फ्यूचर की कुछ खबरें जो हम तक पहुंचाई है हमारे फ्यूचर के पत्रकार मित्रों ने। और जो पहली खबर निकलकर सामने आ रही है वो है 2029 से, जिसके अनुसार एक एपोप्सिस नाम का बहुत ही विशाल सा एस्टेरॉइड अर्थ के काफी करीब से गुजरने वाला है और इसकी 2.7% संभावना भी है कि वो पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी पे मौजूद इंसानी सभ्यता के साथ सभी चीजों को खत्म कर देगा। वैसे तो ये काफी क्लोज कॉल है और डरने की बात नहीं है। 97.3% हमारे साथ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। और चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर जो आ रही है उसके एक साल बाद 2028 से। सूत्रों की माने तो इटली का वाटर कैनल से भरा हुआ शहर वेनिस, जिसे दुनिया में बाय द वे टॉप हनीमून डेस्टिनेशंस में शामिल किया जाता है, वो इस दशक के अंत तक इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है वेनिस के साथ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर जो आ रही है साल 2045 से। गूगल के फेमस इन्वेंटर फ्यूचरिस्ट रे कुrzweil, जिन्होंने 1990 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंटरनेट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का बेस बनने वाला है, उन्होंने 86% एक्यूरेसी के साथ ये प्रेडिक्ट किया है कि 2045 आते आते हमारी टेक्नोलॉजी इतनी जटिल हो गई होगी कि वो हमारे खुद के समझ से पूरी तरह बाहर चली जा चुकी होगी। और आपने तो सुने होंगे वो किस्से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कब्जे के। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इसका नतीजा? इन सब के बारे में और भी कई सारे फ्यूचर न्यूज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसे बाय द वे मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं: स्पेस, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से, टाइटल्ड इवेंट्स दैट विल हैपन बिफोर 2050। स्पेस न्यूज। साल 2024 में स्पेसएक्स अपना पहला कार्गो से लदा हुआ स्टारशिप शटल मार्स पर भेजने वाली है, जिसके सफल होते ही 2 साल बाद 2026 में वो मार्स पर अपना पहला मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी भेजेंगे। और ये स्पेसएक्स इसीलिए अचीव करना चाहता है क्योंकि कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क इंसानों को 2050 से पहले एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज के तौर पर देखना चाहते हैं। ये उनके लिए उनके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वैसे तो स्पेसएक्स एक कामयाब स्पेस एजेंसी है जो हो सकता है इस मैन्ड मिशन को आसानी से पूरा भी कर ले, लेकिन अगर वो नहीं कर पाती तो अमेरिका के पास एक बैकअप प्लान भी मौजूद है, जिसमें नासा की तरफ से भी एक मैन्ड मिशन कंडक्ट होने वाला है साल 2030 में। That by the end of the 2030s, we may be able to send mission with astronauts. खैर, पहले मार्स पर कोई भी पहुंचे वहां बस्ती बसाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्स अर्थ से 6 मंथ्स की दूरी पे है और वहां पर ट्रेड करने के लिए या कुछ चीजें खरीदने के लिए हम फिजिकल करेंसीज का यूज नहीं कर पाएंगे। बट इलॉन मस्क के पास इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उनके अनुसार क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर बनने वाली है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाएगी, सिक्योरिटी भी मेंटेन करेगी और हाँ, उसकी कीमत आज से और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। अब यही देख लो, रिसेंटली 14 अगस्त को मार्क क्यूबन, जो कि एक अमेरिकन बिलियनर है, उन्होंने अपने ट्वीट पर कहा डोजकॉइन स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, जिस पे अपने इलॉन भाई ने रिप्लाई किया कि यही तो वो कब से कहते आ रहे हैं। ऊपर से इलॉन मस्क ने तो ये भी कहा कि वो डोजकॉइन के एक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं ताकि वो ट्रांजैक्शंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सके। अब फ्रेंड्स, आप ही सोचो, इलॉन मस्क जिस पे वर्क कर रहा है उसकी डिमांड कितनी हाई होने वाली है आगे चल के। और मार्स पर क्रिप्टो करेंसीज यूज होंगी, इसके भी चांसेस काफी हाई है। और इसीलिए मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि मेरी तरह आप भी क्रिप्टोस को परचेस कर लो जब इसकी वैल्यू कम है कंपैरेटिवली। अब क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होते हैं। और मैंने पर्सनली काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए, लेकिन मुझे कॉइनस्विच कुबेर प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऐप में आपको 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मिलते हैं, जिसमें से आपको एक का भी पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस तो यही खुद फ्री दे रहे हैं अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इनके ऐप को डाउनलोड करो तो। इस ऐप में आपका केवाईसी भी कराया जाता है, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही किया जाता है। और इस ऐप में कोई भी क्रिप्टो करेंसी को परचेस करना इतना आसान है जिसकी आप टैक्सी बुक कर रहे हो। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक बात याद रखो, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करोगे उसके पीछे, उसके टेक्नोलॉजी के पीछे एक कंपनी होती है जो उसे बैक करती है। तो उस कंपनी में पहले रिसर्च करना कि वो किस इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री में कितना स्कोप है आगे फ्यूचर में जाके, ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और हाँ, इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट में जितने भी पैसे कमाओगे आप बहुत ही इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। मैं
मैं पर्सनली भी यही क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, सो आप भी जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री पाओ। एनीवेज, अभी चलते हैं हमारे दूसरे स्पेस न्यूज की ओर। सूत्रों की माने तो 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को फंड्स की कमी के चलते डीकमीशन कर दिया जाएगा, क्योंकि 1998 में आईएसएस को एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, जिसमें यूएस और रशिया मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे और यूरोप, जापान और कनाडा माइनर। अब क्योंकि यूएस ने अपनी दुश्मनी के चलते रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, रशिया फिलहाल एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है और इसीलिए आईएसएस को मेंटेन करने के लिए और उसकी रेगुलर सर्विसिंग करने में काफी सारा खर्च आ रहा है, उसे मेजरली यूएस को ही उठाना पड़ रहा है। और ये खर्चा इतना ज्यादा है कि पिछले 20 सालों में यूएसए अकेले ने आईएसएस पर अराउंड $100 बिलियन खर्च कर दिया है और इसीलिए इस बढ़ते खर्चे को कंट्रोल करने के लिए यूएसए आईएसएस को 2024 में डीकमीशन करने वाला है। लेकिन हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान नासा के आईएसएस प्रोग्राम मैनेजर जोएल मोंटेल्बनो ने यह भी कहा कि आईएसएस की डीकमीशनिंग हो सकता है 2028 तक डिले हो जाए, पर यह 100% फिक्स नहीं है कि डिले होगा या नहीं। सो अब चलते हैं हमारी तीसरी स्पेस न्यूज की तरफ, जो है ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ने एक इंटरव्यू के दौरान यह दावा किया कि वो साल 2026 तक एक व्हील के शेप का स्पेस होटल शुरू करने वाला है। Also on tonight's show, there's a hotel in space. जो एक समय पर 260 गेस्ट्स को होल्ड कर पाएगा ऊपर स्पेस में। वॉयेजर स्टेशन नाम के स्पेस होटल में वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो किसी भी नॉर्मल होटल में हो, जैसे कि एक गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट सेंटर और एक जिम। उसी इंटरव्यू के दौरान ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर जॉन ब्लिंकाउ ने इस चीज का भी खुलासा किया कि उनके इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले एक छोटा 40 मीटर डायमीटर वाला प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, ताकि उनके सेमी ऑटोमेटिक रोबोटिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सके और फिर उसके सक्सेसफुल होने के बाद एक्चुअल में स्पेस होटल को बनाया जाएगा, जिसके अंदर रहने लायक 11,600 स्क्वायर फीट जितनी बड़ी जगह होगी। इस स्पेस होटल का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट पार्ट्स में किया जाएगा, जिसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि ये कब बनता है और कैसे बनता है। लेकिन हम बढ़ सकते हैं हमारी अगली स्पेस न्यूज की ओर, जो है एक पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए विशाल एस्टेरॉइड की। नासा ने 2004 में एक आईफिल टावर जितने लंबे मूंगफली के शेप के एस्टेरॉइड को डिटेक्ट किया था, जो सूरज के अराउंड अपने ऑर्बिट के दौरान पृथ्वी से काफी नजदीक होकर गुजरता था। और नासा के कुछ स्टडीज के हिसाब से ये सामने आया है कि 13 अप्रैल 2029 में ये एस्टेरॉइड अर्थ की सतह से बस 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। ये वो ऑल्टीट्यूड है जिस ऑल्टीट्यूड पर हमारे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स घूमते हैं, यानी अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर से लिटरली उसे गुजरते हुए देख सकोगे, वो भी बिना किसी बाइनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप के। वैसे तो नासा ने फिलहाल साल 2100 तक इस एस्टेरॉइड के ऊपर से खतरे का टैग हटा दिया है, लेकिन फिर भी कई स्पेस साइंटिस्ट का ये मानना है कि अभी भी इसके टकराव की संभावना 2.7% है। एनीवे, हमारी अगली स्पेस की ताजा खबर आती है 2036 से। इस साल नासा 2 स्पेस प्रोब्स को हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी की ओर भेजने वाला है, जो पृथ्वी से 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। नासा के इस प्लान के अनुसार ये दोनों प्रोब्स 20 साल यानी कि 2056 तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और इस सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट प्रोक्सिमा बी के इमेजेस को अर्थ तक भेजेंगे। इस पूरे इनिशिएटिव को स्टारशिप ब्रेक थ्रू का नाम दिया गया है, जो पहली बार 12 अप्रैल 2016 में ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग, रशियन इन्वेंटर, वेंचर कैपिटलिस्ट यूरी मिलनर और अमेरिकन एंटरप्रेन्योर आईटी जीनियस मार्क जकरबर्ग द्वारा शुरू किया गया था। अब फ्रेंड्स, हमारी स्पेस न्यूज यहीं पर खत्म होती है और अब हम बढ़ते हैं क्लाइमेट फोरकास्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि आगे क्या क्लाइमेट होने वाला है और कहीं हमारी शामत तो नहीं आने वाली है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। सबसे पहली क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई खबर 2037 से आती है। नासा के ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि हमारे नॉर्थ पोल पर मौजूद आर्कटिक आइस 2037 तक पूरी तरह से पिघल जाएगी। आर्कटिक सी हमेशा से इस चिंता का विषय बना रहा है और इसीलिए क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट इसे 1979 से ट्रैक करते आ रहा है। उनके स्टडी के अनुसार आर्कटिक आइस हर दशक तकरीबन 13.1% से घट रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका यह दावा है कि 2037 के समर में नॉर्थ पोल पर कोई बर्फ नहीं होगी। चाइना जैसी कंट्री को शायद इससे यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए एक नया सी रूट मिल जाएगा, पर इस पिघली हुई बर्फ से कई कंट्रीज को परेशानी होने वाली है। मिसाल के तौर पे इटली का सबसे खूबसूरत शहर वेनिस पानी का स्तर बढ़ने की वजह से 2028 से इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। इस दुर्घटना को रोकने के लिए कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और नॉर्वे 2030 तक
पेट्रोल डीजल को बैन करने की सोच रही है। पर फिर भी ये देखना होगा कि ये सब स्टेप्स क्या आने वाली आफत को रोक पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ठोकना। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की ओर। टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट आएगी? क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें और उसमें टेक्नोलॉजी का जिक्र ना हो तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, राइट? सो गूगल के फेमस इन्वेंटर फ्यूचरिस्ट रे कर्जवेल ने यह दावा किया है कि 2045 तक रोबोट्स इंसानों पर राज करने लगेंगे और इस घटना को उन्होंने नाम दिया है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, जिसका मतलब है कि 2045 आते आते इंसान और रोबोट्स की जगह सिर्फ रोबोट्स ही सिंगल सबसे इंटेलिजेंट एंटिटी होंगे। यानी ये उस समय को दर्शाता है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि इंसान उसे ना समझ पाएंगे और ना ही कंट्रोल कर पाएंगे। और हमारा कंट्रोल अगर छूट गया तो बिल्कुल हो सकता है कि रोबोट्स हम पर ही राज करने लग जाए। और इसे काउंटर करने के लिए इंसानों के पास बस सिर्फ एक ही रास्ता होगा और वो होगा कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम खुद ह्यूमन साइबॉर्ग्स में तब्दील हो जाएं। अपने बॉडी में और ब्रेन में चिप्स को इम्प्लांट करें तो हमारी सोचने से लेकर सारी फिजिकल एक्टिविटीज करने की शक्ति में अच्छी खासी बढ़ावट आएगी। खैर ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस काफी इंटरेस्टिंग है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी प्रेडिक्शन सच निकलेगी? अगर आप यंग जनरेशन हो तो मोस्टली आप लोग 2050 तक रहोगे यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकली तो आप कहोगे यार 2021 में मैंने वो वीडियो देखा था गेट सेट फ्लाई साइंस का, उसमें की प्रेडिक्शन जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल सही निकली। बट फ्रेंड्स एनीवे, जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ। पृथ्वी और अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बीच का डिस्टेंस 4.3 लाइट ईयर्स है, यानी लाइट को 4.3 ईयर्स लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लाइट को। हाँ, लेकिन अब तक कोई भी मैनमेड चीज जो सबसे हाईएस्ट स्पीड अचीव कर पाई है वो है पार्कर सोलर प्रूफ, जो सन की ग्रेविटी की मदद से अर्थ के स्पीड के 0.06% स्पीड तक एक्सेलरेट कर पाया है। तो इस स्पीड से अगर हम अल्फा सेंटोरी जाने की कोशिश करें तो क्या लगता है कितने साल में पहुंचेंगे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने और फ्यूचर में बिलीव करने के लिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप को अभी डाउनलोड कर लो और 50 रुपीज का फ्री बिटकॉइन पाओ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर नए हो इस चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस में तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके दिमाग की बत्ती को सदा जला के रखेगा। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।